हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक और भूत वाली कहानी में। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे भूलोना भूत की कहानी के बारे में। तो बने रहे वीडियो में, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। वीडियो के एंड तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन कहानी बहुत मज़ेदार है, वीडियो के एंड तक जरूर देखें। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों बात बहुत पुरानी है। उस समय ग्रामीण लोग अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी आदि का उपयोग करते थे। कोई भी शुभ त्यौहार हो या कोई पर्यायोजन हो, बड़े से बड़ा मेला जगह जगह लगता था और मेला जाने के लिए लोग लगभग 10-15 दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते थे। कुछ लोग पैदल ही गोल बनाकर रात को खा पी कर निकल जाते थे और सुबह होते होते मेले पर पहुंच जाते थे। कुछ लोग बैलगाड़ी आदि नाद कर निकल जाते थे। ये लोग मेला करने कभी कभी पैदल ही 10-12 कोस तक चले जाते थे और उधर से कुदाल, हंसुआ, हत्ता बोलते हैं पानी उचीलने का साधन, कूड़ी, खेतों में सिंचाई के काम आने वाले बर्तन जिसमें रस्सी बांधकर कुएं, तालाब आदि से पानी निकाला जाता है आदि खेती किसानी के साथ भैंसलू, होड़ा आदि भी खरीदते थे और साथ ही ओसोनी के साथ ही बांस की बनी अन्य चीज़ें। हर परिवार अपने परिवार के छोटे बच्चे के लिए लकड़ी के बने खिलौने और तिपाही गाड़ियाँ खरीदना नहीं भूलता था। ऐसा नहीं है कि मेले आज नहीं लगते, पर आज के मेले पर आधुनिकता पूरी तरह से हावी हो गया है और साथ ही पारंपरिकता से बहुत दूर हो गए हैं। पर उस समय के मेले की अपनी खासियत होती थी। लोग कुछ विशेष चीज़ों को खरीदने के लिए किसी विशेष जगह पर लगने वाले मेले का इंतजार करते थे। भूत की पूरी कहानी शुरू करने से पहले मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ गया और उसे यहाँ सुनाना जरूरी समझता हूँ। एक बार मेरे गांव के कुछ लोग रात को खा पी कर लाठी, गमछा, सतुआ आदि बांधकर मेला करने निकल गए। उन्हें लगभग 7-8 कोस दूर जाना था। रात का समय और आकाश चांदनी से चकाचौंध। कुछ खेत सरसों के पीले फूलों से लदे थे और प्रकृति की शोभा में 4 चांद लगा रहे थे। मेरे गाँव के लोग तेजी से गुरहुरिया रास्ते में मेड़ों आदि से होकर तेजी से गाते हुए बतियाते हुए बढ़े चले जा रहे थे। रास्ते में एक गढ़ई पड़ी। वो लोग गढ़ई पार किए पर क्या देखते हैं कि घूम फिरकर फिर से वही गढ़ई पर आ जाते हैं। जब 2-3 बार उनके साथ ऐसी घटना घटित हुई तो उनको आभास हुआ कि उन्हें भूलोना भूत ही भुलवा रहा है। दरअसल भूलोना भूत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाता, पर उन्हें रास्ता भटकाकर परेशान करते हैं। फिर क्या था, तभी उसी गोले के एक बुर्ज ने अपनी चुनौती निकाली, सुरती बनाया और जय हो भूलोना बाबा कहकर थोड़ी सी सुरती वहीं चढ़ा दी और हनुमान जी का नाम लेकर आगे बढ़ गए। खैर इस बार उन्हें भूलोना से बच गए थे। खैर मेला जाने वाला था। इस गोल की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मेले के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उसका पाट बहुत छोटा था। इन दिनों में इसे जांग भर भी पानी नहीं हुआ करता था और आसानी से कोई भी व्यक्ति इसे पार कर सकता था। पर इस दिन जब ये लोग नदी के किनारे पहुंचे तो पाट लगभग 1 मील तक चौड़ा लग रहा था और उस चांदनी रात में पानी लहरा था। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पास में कोई मल्ला या नाव भी नज़र नहीं आ रही थी। ये लोग नदी से 10 मीटर पहले रुककर सुबह होने के इंतजार में वहीं बैठे बैठे उगने लगे। खैर सुबह हो गई। इन लोगों को पता चला कि नदी तो अभी 100 मीटर के लगभग दूर है और वैसे ही पतली की पतली दिखाई दे रही है। दरअसल नदी के किनारे के खेतों में सरसों पूरी तरह से पसरी हुई थी। हवा बहने पर सरसों के पीले फूल लहरा रहे थे तो इन्हें नदी में पानी का आभास होता था। पर यहाँ भी किसी दूसरे भूलोना भूत ने इनके साथ मजाक करके इन्हें भुलवा दिया। अब इस गोल का हर व्यक्ति सोच रहा था कि अगर रात को थोड़ी हिम्मत करके हम लोग आगे बढ़े तो हमें पता चल जाता है कि नदी का पाट न घटकर ये सरसों के खेत है। खैर उस समय भूलोना भूत ऐसी हरकतें करके लोगों को परेशान करते थे और कोई नई बात नहीं थी। खैर सुबह ये लोग फिर से तेजी के साथ चलना शुरू किए और दोपहर तक एक बड़े बगीचे में पहुंच गए। उस बगीचे से लगभग 1 कोस दूर पर एक बड़ा बगीचा था जिसमें मेला लगता था। पर ज्यों ही वे लोग इस पहले बगीचे में प्रवेश करना शुरू किए, इन्हें बहुत ताजुब हुआ कि इस बगीचे में भी दुकानें सजना शुरू हो गई थी। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। खैर इन्होंने एक दुकानदार से पूछ लिया कि क्या इस साल मेला इसी बगीचे में लगने वाला है। तो दुकानदार ने हाँ में सिर हिलाकर फिर अपने काम में लग गया। खैर इस बगीचे में एक छोटा सा कुआं था, पास में देवी का छोटा थान था।
एक बगीचा भी बहुत बड़ा था और लगभग 2-3 कोस के एरिया में फैला था। दिन में भी अंधेरे का पूरा साम्राज्य लग रहा था। इन लोगों ने कुएं पर पहुंचकर दातुन किया और आटा आदि सानकर वहीं रोटी बनाई और खाकर आराम करने लगे। दरअसल दुकानें सज रही थी, मेला शाम को गुलजार हो जाता था। हर दुकानों पर चिराग जल उठते थे, कुछ पेड़ों पर लुकारे मसाल भी जल उठती थी। शाम को जब ये मेरे गांव के लोग मेला करने निकले तो उन्हें अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्हें उस मेले में अपने गांव जवार का कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। उन्हें बहुत ताज्जुब हो रहा था कि क्योंकि मेरे गांव का भी कम से कम 2-3 गोल और पास के गांव के अनेकों गोल मेले में आए थे। कोई गोल गांव से पहले चला था तो कोई बाद में, फिर पहचानना व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। दुकानदार भी अजीब लग रहे थे, उनकी हरकतें भी अजीब थी। हमारे गांव के लोगों में एक बुजुर्ग यादव जी थे, उन्हें अब सब कुछ समझ में आने लगा था। उन्होंने गांव के सभी लोगों के साथ रहने की हिदायत देते हुए कहा कि धीरे धीरे डेरे की ओर बढ़ो, हम लोग भूतों के चंगुल में फंस गए हैं। ये अपना मेला नहीं है, ये भूतों का मेला है। अगर हम लोग समझदारी से काम नहीं लेते तो हम लोगों की जान को खतरा है। पता नहीं जब ये लोग उस कुएं की ओर बढ़ने लगे तो दुकानदार भी एक एक करके धीरे धीरे इनके पीछे होने लगे। अपने उनके हाव भाव के साथ ही उनके आकार प्रकार की बदलने लगे। अब वे अपने रूप में आना शुरू हो गए और डरावनी हरकतें करना शुरू कर दिए थे। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने लोगों से कहा कि बिना पीछे देखे, बिना डरे कुएं की ओर आगे बढ़ो और वहाँ जो देवी का थान है वहाँ पहुँचकर देवी माँ की गुहार करो। खैर, अब भूत और डरावनी हरकतें करने वाले थे पेड़ों की डालियाँ तोड़ना शुरू कर दिए। अजीबोगरीब हरकतें भी होने लगी, पर मेरे गांव के लोग बिना डरे तेजी से उस कुएं की ओर बढ़े और कुएं पर पहुंचते ही बने देवी माँ के थान के पास चप्पल आदि निकालकर देवी माँ को गुहराने लगे। उस बगीचे में एक अजीब ही भयावह स्थिति पैदा होगी। अंधेरा पूरी तरह से छा गया और पेड़ों की डालियां तेजी से आपस में टकरा रही थी। मेरे गांव के लोग अब हाथ जोड़कर उस देवी के थान पर झुक गए। सबकी आंखें बंद थी और वो बस देवी माँ से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। भूत भी आसपास में एकत्र हो गए थे। कोई स्थान के पास आने की कोशिश नहीं कर रहा था, पर दूर से इन लोगों को डराने में लगे थे। एकाएक तेज आंधी उठी, ऐसा लगा कि पूरे बगीचे में भूचाल आ गया है। कुछ पेड़ों की डालियां तेजी से आवाज करते हुए टूटकर गिर गई और देखते ही देखते मेरे गांव के लोगों के कान में किसी महिला की सुमधुर आवाज गूंज उठी, उठो, यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हो? मेला तो उस बगीचे में लगा है। मैं भी उसी बगीचे में चली गई थी। इसके बाद मेरे गांव वालों ने जान बचाई। अब बगीचे में शांति पसरी हुई थी, उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक अद्भुत रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के प्रकट होते ही गांव के बुजुर्ग ने कहा कि अपना सामान समेटो और बिना देर किए इस रोशनी के पीछे पीछे निकल पड़ो। फिर मेरे गांव के लोगों ने अपना सामान समेटा और रोशनी के पीछे पीछे हो लिए। जब वे मेले वाले बगीचे के पास पहुंचे तो वह रोशनी गायब हो गई। अब मेरे गांव के लोगों को राहत की सांस ले रहे थे, क्योंकि लगभग काफ़ी रात हो चुकी थी और इस बगीचे में मेला भी परवान चढ़ चुका था। ज्यों ही हमारे गाँव का यह मेला गाँव के लोगों ने मेले में प्रवेश किया, वहीं हरीश खरीदते हुए मेरे गांव के रमेश सर बाबा मिल गए। फिर रमेश सर बाबा मेरे गांव के इस गोल को लेकर डेरा पर आ गए, जहां मेरे अन्य गांव के अन्य लोग आकर ठहरे हुए थे। फिर अपना सामान वहां रखकर ये लोग मेला करने निकले। दरअसल डेरा बनाने से ये फ़ायदा होता है कि हर व्यक्ति की 1-2 घंटे डेरा पर रहने की जिम्मेदारी होती है। लोग अपना अपना सामान, खरीदा हुआ सामान यहीं लाकर रख कर फिर मेले में चले जाते हैं। अगर किसी को खाना पीना होता है तो यहीं आकर डेरे पर ही आ जाता है। ये मेला महीनों तक चलता था। खैर, दूसरे दिन सुबह मेरे गांव के बुजुर्ग ने गांव वालों के साथ मेले के आयोजक के पास पहुंचे और उन्हें रात की घटना बताई। मेले के आयोजकों ने कहा कि हम लोग मेले का आयोजन इसी बगीचे में करते हैं, न कि उसमें, क्योंकि उस बगीचे में बहुत सारे भूतों का डेरा है। दिन में भी उस बगीचे में अकेले कोई जाना नहीं चाहता। उस बगीचे के भूत काफ़ी लोगों को परेशान किए हैं। फिर मेरे गाँव के उस बुजुर्ग ने हमें भूतों से डरने की जरूरत नहीं ऐसा कहा, क्योंकि उस बगीचे में एक देवी का थान है। वहाँ पूजा आदि का आयोजन करके मेले का आयोजन वहीं करते हैं। हम सब, माँ सबकी रक्षा करेगी और भूतों को भी वहाँ से 9-2-11 होना पड़ेगा। मेला आयोजकों की यह बात बहुत जच गई। उन लोगों ने सोचा कि जो माँ उस बगीचे से इस बगीचे का मेले का आनंद उठाने आती है होगी, क्यों नहीं हम मेले का आयोजन उसी बगीचे में किया जाए। तभी से इसी बगीचे में मेला लगना शुरू हो गया। सब पर माँ की कृपा है। माँ के थान पर एक छोटा सा मंदिर भी बन गया। मेले के दौरान पूरा बगीचा सामने हो गया।
अगरबत्तियाँ कपूर के जलने से पूरे बगीचे का माहौल देवी में हो गया। लोग मेला भी करते हैं, माँ के दर्शन भी। नवरात्रि चल रही है, माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। दोस्तों ये थी भूलो ना भूत की कहानी आपको कैसी लगी? मेरे द्वारा बताई गई कहानी में कुछ न कुछ जरूर होता है। मैं भले कहता हूँ कि काल्पनिक है पर आधारित है, पर वो मेरे शब्दों में होता है, क्योंकि कहानी किसी न किसी की सुनी हुई घटना से प्रेरित होती है। तो जय माता दी दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली